हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सारी नीट एस्पायरेंट के लिए जो भी इस बार नीट 2024 देने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आपका जो सिलेबस शेड्यूल किया गया है वो एनएमसी ने शेड्यूल किया इस बार। और अगर आप इस सिलेबस को कंपेयर करेंगे तो ये सिलेबस का जो पैटर्न है वो काफी सिमिलर लग रहा है जो जेडब्ल्यू मेंस का रहता है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि दो बड़ी चेंज आपकी नीट 2024 के अंदर आने वाली हैं। ठीक है, तो आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पेपर के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो आपके एनएमसी ने सिलेबस शेड्यूल किया इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा नीट 2024 के पेपर के ऊपर, और आपको क्या करना है कि आप सेफ जोन में रहें। ठीक है, आपको सेफ जोन में रहना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो माई सेल्फ साहिल हुसैन शाह एंड आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो बड़ी चेंज क्या है। पहला कि आपके पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत यानी कि सिमिलर रहेगा टू दैट ऑफ द जेडब्ल्यू मेंस, पैटर्न चेंज होगा। दूसरी बात यह है कि जो लेवल है पेपर की वो भी कुछ हद तक इंक्रीज हो सकती है। लेवल इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि आपके टॉपिक्स जो हैं आपसे एनसीईआरटी से बाहर पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से ही होगा। ठीक है, तो लेवल थोड़ी बहुत इंक्रीज की जाएगी और साथ ही साथ पैटर्न जो है वो भी सिमिलर होगा जेडब्ल्यू मेंस से। ठीक है, ये दो बड़ी चेंज हो सकती है नीट के एग्जाम के अंदर। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए मैं आपको ऐसा समझाना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो जेडब्ल्यू मेंस का सिलेबस रहता है और इस बार जो एनएमसी ने नीट का सिलेबस आपका शेड्यूल किया है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कहूं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जेडब्ल्यू मेंस का जो सिलेबस रहता है उसमें जब आप केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग से दी जाती है, जैसा कि इस बार नीट के अंदर दिया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग से दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ जो चैप्टर्स मेन चैप्टर जैसे एल्डिहाइड हो गया, केटून हो गया, कार्बोक्सिलिक, सबको ऐड करके एक जगह पर लिख दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले क्या रहता था कि आपके एल्डिहाइड से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते थे, केटून से दो डेफिनेटली, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक से भी आपके दो आते थे। ठीक है, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन बन जाए या एक ही टॉपिक से चार क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इस बार वेटेज में असर पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक वेटेज रहती थी चैप्टर्स की वो कहीं ना कहीं चेंज होगी। अब चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट भी हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फिजिक्स का देखेंगे तो सिलेबस जो है उसमें भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग करके दिया गया है, यानी कि उस पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, उन पर क्वेश्चन आएगा, हालांकि वो पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहते थे अलग अलग चैप्टर्स में, तो इस बार अलग करके आपको टॉपिक दिया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको इस समझाना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स आपके डिलीट किए गए ना उनसे एटलीस्ट आपके 10 to 11 क्वेश्चन नीट के एग्जाम के अंदर आते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 11 क्या, मुझे लगता है उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है उन टॉपिक्स में से आते थे एग्जाम के अंदर। अब होगा क्या अगर ये चैप्टर्स आपने डिलीट कर दिए, ठीक है, ये चैप्टर्स तो अब नहीं आ रहे, मींस वो क्वेश्चन अब कहां से आएंगे, वो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके उन चैप्टर्स में से, ठीक है, जो आपको दिए गए हैं। लेकिन आप वेटेज के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा इसके ऊपर। लेट अस सपोज अगर एस ब्लॉक को हटा दिया गया है और पूरा का पूरा पी ब्लॉक आपको दिया गया है, मींस अगर पहले पी ब्लॉक के ऊपर 3 क्वेश्चन आते थे, अब हो सकता है कि उसमें से 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, मींस हो सकता है कि आपके सॉल्यूशंस में से इस बार 4-5 क्वेश्चंस बन जाएं। कहने का मकसद यह है कि अगर क्वेश्चन की वेटेज किसी चैप्टर में बढ़ रही है तो आपको जो एफर्ट उस चैप्टर पे दे रहे हैं वो भी आपको इंक्रीज करने। अब वो एफर्ट आप कैसे इंक्रीज करेंगे, आप तो कहेंगे पढ़ना तो सेम है, बिल्कुल पढ़ना तो सेम है, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे मैं ये कहूंगा, खासकर केमिस्ट्री की मैं बात करूं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करें। इन टेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करें, क्योंकि काफी असर पड़ेगा अगर आपके चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। मींस एनएमसी भी ये चाहती है कि यू हैव टू गिव मोर फोकस टू दैट चैप्टर्स जो आपको दिए गए हैं। अब वो मोर फोकस क्या है, आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है, उसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करने हैं। फिजिक्स के अंदर कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, हालांकि प्रैक्टिकल उसमें भी अलग करके दिया गया है, उसमें से क्वेश्चंस बन पाएंगे, बाकी आपका अप्रोच सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के अंदर साथ ही साथ बात कर लेते हैं बायो की। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें न्यू बायो को फॉलो करना चाहिए या जो ओल्ड एनसीईआरटी है बायो की उसे फॉलो करना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा आप सिलेबस को फॉलो करें, क्योंकि मैंने जब देखा काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं है बट दे आर मेंशन्ड इन सिलेबस। तो यू हैव टू सी द सिलेबस, यू हैव टू चेक द सिलेबस। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप पहले सिलेबस को चेक करें एंड देन आप देखें कि वो टॉपिक मुझे पढ़ना है या नहीं है। ये मत करें कि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं ओल्ड को पढ़ूंगा, मेरे पास न्यू एनसीईआरटी है, मैं सिर्फ न्यू को पढ़ूंगा। नहीं, आप देखें आपको कौन सा टॉपिक दिया गया है और वो टॉपिक आपको जहां से भी मिल रहा है वहां से आप पढ़ लें। ठीक है, आप ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों रख लें। ठीक है, जो टॉपिक जहां से मिल रहा है उसे पढ़ रहे हैं, यानी कि क्योंकि काफी सारे ऐसे चैप्टर्स मैंने खुद देखे, टॉपिक्स ऐसे देखे जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है बट दे आर गिवन इन द सिलेबस, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मतलब एक अलग सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूरी भी नहीं है ये चीज, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जेडब्ल्यू मेंस का जो पेपर रहता है वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है, उन टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत सॉल्व करें।
थोड़ा बहुत, ठीक है। पहले अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, डीपीपी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो तब उस टाइम में आप कोशिश करें जेडब्ल्यू मेंस के जो पैटर्न के क्वेश्चन रहते हैं उन्हें सॉल्व करें। ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि आपके एग्जाम के अंदर थोड़ी बहुत चेंज है, तो थोड़े बहुत अपने अप्रोच के अंदर भी चेंज लाएं। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना है, पढ़नी आपको एनसीईआरटी है, लेकिन एक पहले मान के चलिए बारीकी से, अब ज्यादा बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब चीजों को एक ब्रॉड वे में आपके सामने पेश कर दिया। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, अब क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। या अगर आप मान के चलिए आपको रोलिंग मोशन का एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, सॉरी रोटेशन का आपका टॉपिक है, उसमें से रोलिंग को हटा दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोलिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि रोलिंग भी आपके रोटेशन के अंदर ही आता है। तो जो ब्रॉड करके चीजें आपको दी गई है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मींस कोशिश करनी पड़ेगी कि आप सेफ जोन में रहें, और कोशिश करें टॉपिक्स जो छोड़े हैं, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करें, बिकॉज अभी भी काफी सारी चेंज हो सकती हैं। बट यही आपको कहना था कि थोड़ा बहुत अप्रोच के अंदर चेंज लाएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगे भी मैं आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।